अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को एक गहरे और विलक्षण दृष्टिकोण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य शुद्ध आत्मा के अनुभव में स्थित हो गया है, उसके लिए दृश्य जगत का कोई आकर्षण नहीं बचता। ऐसे ज्ञानी के लिए ना तो कोई विधि बचती है, ना वैराग्य की कोई आवश्यकता रह जाती है, ना त्याग का कोई अर्थ होता है और ना ही शांति को पाने की कोई खोज, क्योंकि वह स्वयं शांति स्वरूप हो जाता है। जैसे शुद्ध चांदी के गहनों में अलग अलग रूप दिखते हैं, लेकिन अंततः वे सभी चांदी ही होते हैं, वैसे ही यह समस्त दृश्य जगत उसी एक परम तत्व की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर का कोई कारण नहीं होता, वह स्वयं में ही कारण है। वही मूल है और वही करता है। आधुनिक विज्ञान जहां 106 मूल तत्वों की बात करता है, वहीं अध्यात्म उससे भी आगे जाकर कहता है कि यह सब तत्व भी उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। वे योगिक रूप से उस परम सत्य के ही विस्तार हैं। संपूर्ण दुनिया उसी एक अद्वितीय चेतना की लहर है। उसी की अनुभूति में समस्त प्रश्न विलीन हो जाते हैं। यह सृष्टि किसी ठोस योजना या उद्देश्य के तहत नहीं रची गई। यह तो उस अनंत चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जैसे फूल बिना वजह महकते हैं या बच्चे बिना कारण हंसते हैं। इसे रचने के पीछे ना कोई कारण है, ना कोई ठोस मंशा। यह बस हो रहा है अपने आप, एक सहज प्रवाह की तरह। चिड़ियों का चहचहाना, मोर का नृत्य, झरनों की कलकल, बच्चों की शरारतें या इंसान की आशाएं, यह सब उसी विराट चेतना के सहज उभार हैं। इसीलिए इसे लीला कहा गया है। एक खेल जो बिना किसी परिणाम की कामना के खेला जा रहा है, लेकिन बुद्धिहीन लोग इसमें उद्देश्य ढूंढते हैं। मानो हर घटने वाली चीज के पीछे कोई तय योजना हो। वो परमात्मा को भी सीमाओं में बांध देते हैं, मानो उसने यह दुनिया किसी मकसद से रची हो। जबकि सच तो यह है कि परमेश्वर के पास ना कोई इच्छा है, ना कोई मंजिल, वह तो बस है, और उसका होना ही यह सृष्टि बनकर प्रकट हो रहा है। मुनि अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह धारणा कि परमेश्वर ने यह संसार इसलिए बनाया ताकि हम पाप धो सकें, मुक्त हो सके या ज्ञान प्राप्त कर सकें, वास्तव में एक विकृत और संकीर्ण सोच का परिणाम है। यह भ्रम केवल उसी के भीतर जन्मता है जो अब भी अज्ञान के आवरण में बंधा हुआ है। ऐसे लोग मुक्ति की तलाश में तरह तरह की विधियों को अपनाते हैं। कोई वैराग्य ओढ़ लेता है, कोई घर परिवार, संपत्ति और सांसारिक सुखों का त्याग कर जंगलों की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जो यहाँ छोड़ा है वह स्वर्ग लोक में मिलेगा। कुछ तो इतने चतुर होते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में दान देकर समझते हैं कि यह पुण्य आत्मा के साथ जाएगा, जबकि कुछ उससे भी अधिक योजनाबद्ध होते हैं। वे मृत्यु से पहले ही अग्रिम बुकिंग की तरह चीजें स्वर्ग लोक में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुनि अष्टावक्र का कहना है कि यह सब उपाय उस भ्रांति का हिस्सा हैं जो मुक्ति को किसी बाहरी साधन से जोड़ते हैं, जबकि सच्ची स्वतंत्रता तो भीतर ही उपलब्ध है। ना किसी प्रयास की मोहताज, ना किसी संकल्प की परतंत्र। जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद उन्हें पहले से भेजी हुई चीजें स्वर्ग में तैयार मिलेंगी, वे दरअसल एक गहरी मूर्खता में जी रहे हैं। यह सब भ्रांति और भ्रम का खेल है। लेकिन एक सच्चा ज्ञानी इन भौतिक कल्पनाओं में उलझता ही नहीं। उसकी दृष्टि उन दृश्य वस्तुओं को नहीं पकड़ती, वह केवल उस शुद्ध चेतना को देखता है जो हर क्षण भीतर स्फुरित हो रही है। उसके लिए ना कोई विधि जरूरी होती है, ना त्याग की कोई आवश्यकता और ना ही वैराग्य का कोई भार।
वह स्वाभाविक रूप से परम शांति में स्थित रहता है, बिना किसी प्रयत्न के। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जब सारा जगत उस एक ही चेतना के अनंत रूपों में प्रकट होता है, तब ज्ञानी के लिए ना कोई बंधन बचता है, ना मुक्ति की कोई कामना, ना हर्ष की कोई लहर और ना ही शोक की कोई परछाई। उसके लिए यह समूची सृष्टि उस आत्मा की सहज झलक है, एक ऐसा नर्तन जो निरंतर चलता है, बिना कारण बिना उद्देश्य, केवल होने की आनंदित अभिव्यक्ति के रूप में। यह जो सृष्टि हमें अनगिनत रूपों में नजर आती है, फूलों की रंगत से लेकर आकाश की विशालता तक, यह सब प्रकृति की माया है, उसकी स्फुरण शक्ति का चमत्कार है। हर रूप, हर आकार, हर घटना उसी ऊर्जा का नाटक है जो चेतना से उत्पन्न हुई है। आत्मा वह सूक्ष्म और अदृश्य तत्व हर चीज में समाया हुआ है, पर अज्ञानी केवल इस स्थूल और बाहरी जगत को देखता है, उसी से आकर्षित होता है, उसी में उलझता है और उसे ही अंतिम सत्य मान लेता है। यही उसकी कैद बन जाती है। लेकिन जो ज्ञान को पहचान चुका है, वह जानता है कि यह सब दृश्य संसार महज माया है, एक झूठा आभास, एक स्वप्न सा दृश्य। वह जड़ रूपों में नहीं उलझता, बल्कि उस चेतन आत्मा में टिककर शांति से स्थित रहता है। उसके लिए प्रकृति कभी बंधन बन ही नहीं सकती, और जब बंधन नहीं तो मुक्ति की कल्पना भी बेईमानी हो जाती है। हर्ष और शोक, सुख और दुख, यह सब प्रकृति जनित द्वंद्व हैं, जिन्हें पार कर चुका मनुष्य ना तो किसी जीत में डोलता है और ना ही किसी हार से हिलता है। जब कोई मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेता है, तब वही उसकी पीड़ा की जड़ बन जाता है। लेकिन जो चेतना को जान लेता है, आत्मा की अनुभूति कर लेता है, उसके लिए ना कोई हर्ष रहता है, ना शोक। वह तो एक निरंतर परमानंद की अवस्था में स्थिर हो जाता है, जहां भीतर का मौन ही उसका उत्सव बन जाता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि इस संसार की सारी संरचना बुद्धि के स्तर तक ही सीमित है, जहां जो कुछ भी है वह माया का जाल है, भ्रमों की दुनिया। ऐसे जगत में वही मनुष्य वास्तविक रूप से शोभायमान होता है जो ममता, अहंकार और कामनाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। सोचिए, इस संसार में क्या है? मोह, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, आकर्षण, तृष्णा, अहंकार, काम और लोभ, यही तो इसका चेहरा है। और हम इसे ही सच मानकर जीते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। यह सब प्रकृति की रचना का हिस्सा है, एक सुंदर पर मायावी परत जो सच से हमें दूर कर देती है, और इसी अज्ञान की वजह से जीव दुख, क्लेश और अंतहीन संघर्षों का अनुभव करता है। यहाँ तक कि हमारी बुद्धि भी विचारों की जननी है, और जब तक विचारों की पकड़ है, तब तक मनुष्य भ्रम से बाहर नहीं निकल सकता। मन अपने आप को सही ठहराने और तर्कों से संतुष्ट करने में माहिर है। यह अच्छे, बुरे, सही, गलत का भेद करता जरूर है, लेकिन आखिरकार यह भी सिर्फ मन की चापलूसी में ही लगा रहता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य बुद्धि के स्तर पर ही संसार को समझता है, तब तक वह केवल माया के फेर में उलझा रहता है, क्योंकि इस जगत में बुद्धि से देखा गया कोई भी दृश्य पूर्ण सत्य नहीं है। जो एकमात्र सत्य है वह आत्मा है, शुद्ध, निष्प्रह और परम प्रकाश स्वरूप। जिस ज्ञानी ने इस आत्मा को पहचान लिया, उसके भीतर ममता, अहंकार और इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। फिर यह कामनाओं से भरा, क्षणभंगुर और आकर्षक दिखने वाला संसार उसे छू तक नहीं सकता। ऐसा मनुष्य ही वास्तव में शोभनीय होता है, शांत, स्थिर और आत्मा में स्थित। दूसरी ओर अज्ञानी मनुष्य इस प्रकृति निर्मित संसार को ही अंतिम मानकर ममता, अहंकार और मोह वासनाओं में डूबा रहता है,
और उसी में उसकी पहचान भी गुम हो जाती है। इसलिए मुनि अष्टावक्र पूछते हैं, जहाँ आत्मा के अनुभव से जन्मा निर्विकारी ज्ञान है, वहाँ यह संसार, यह शरीर और यह मैं की भावना किस अर्थ में टिक सकती है? ज्ञान की रोशनी में यह सब कुछ स्वप्न समान ही प्रतीत होता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो मुनि आत्मा के अविनाशी और दुहक से रहित स्वरूप को प्रत्यक्ष देख चुका है, उसके लिए विद्या और अज्ञान, शरीर और मैं की भावना, ममता और अधिकार, यह सब अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य सत्य के पार चला जाता है, जहां बाहरी पहचान और विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसके विपरीत अज्ञानी लोगों के मत और विश्वास भिन्न भिन्न होते हैं और वे अक्सर अपने विचारों को सत्य साबित करने के लिए ही तर्क ढूंढते हैं, न कि सत्य को निष्पक्षता से जानने के लिए। इसी आग्रह से उत्पन्न होती है संकीर्णता, संप्रदायवाद, टकराव, मानसिक अशांति और द्वेष की आग। लेकिन ज्ञानी जो सत्य का साक्षात्कार कर चुका होता है, वह किसी मत या विचारधारा से नहीं बंधता, क्योंकि उसे अब किसी मत की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यही कारण है कि सभी सच्चे ज्ञानी अंततः एक ही दिशा में दृष्टि रखते हैं, वहां जहां मत नहीं मौन होता है, वहां जहां बहस नहीं अनुभव होता है। ज्ञानी का कहना है कि परमेश्वर तुमसे कहीं अलग नहीं है। वह ना तो आकाश में बैठकर शासन कर रहा है, न किसी स्वर्ग, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में है। वह ना तो किसी बाहरी स्थान पर है जिसे ढूंढने पर मिल जाए, ना ही कोई भौतिक रूप है जिसे आंखों से देखा जा सके। ऐसी सभी धारणाएं जो इसे किसी स्थान या रूप से जोड़ती हैं, पूरी तरह बचकानी और मूर्खता से भरी हैं। जो मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है और मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता, वही ऐसी बातों में उलझता है। लेकिन जिसे आत्मा की वास्तविक अनुभूति हुई है, वह जानता है कि परमेश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि वह एक अद्वितीय ऊर्जा का महासागर है। समस्त सृष्टि उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है और यह सब उसी ऊर्जा का खेल है। शरीर और आत्मा यही वह ऊर्जा है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, और इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। जो मनुष्य इस अविनाशी और दुख मुक्त आत्मा को जानता है, उसने सच्चे अर्थों में सब कुछ समझ लिया और पा लिया। उसके लिए विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, शरीर और अहंकार, ममता और अन्य भ्रमों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यह सभी भ्रम केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं, जो अज्ञानी को प्रभावित करते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए यह सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी कर्मों जैसे योग, तप या अन्य आंतरिक नियंत्रणों को छोड़ भी देता है, तो भी उसकी मानसिकता और इच्छाओं के अनेकों विचार उसी पुरानी सोच को जन्म देते हैं। इस तरह वह व्यक्ति अपने मानसिक प्रलाप और इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहता है, भले ही उसने बाहरी कर्मों को छोड़ दिया हो। मनुष्य के सभी कर्म, आचरण और व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति और चित्त की वृत्तियों का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे उसका मन और विचार होंगे, वैसे ही उसके कर्म और आचरण भी होंगे। केवल कर्म बदलने से मन का स्वरूप नहीं बदल सकता। वे चित्त की चंचलता को नियंत्रित नहीं करते। इसके बजाय यह कर्म चित्त की ओर अधिक उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं। इसलिए केवल बाहरी कर्मों से चित्त की स्थिति नहीं बदली जा सकती। असली परिवर्तन मानसिक शांति और स्थिरता से आता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उन प्रयासों में वासना, अपेक्षाएं और आशाएं जुड़ी होती हैं, जिससे उन कर्मों का उद्देश्य पूरी तरह से शुद्ध नहीं रह पाता। जब तक यह आशाएं और संकल्प जुड़े रहते हैं,
तब तक चित्त का निरोध संभव नहीं है। इसलिए चित्त की स्थिरता पाने के लिए हमें उन सभी कर्मों और आचरणों को छोड़ देना चाहिए जो केवल वासना और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। ऐसे कर्म केवल बंधन ही पैदा करते हैं और इससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुनि अष्टावक्र का सारा उपदेश यही है कि जो कुछ भी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा वह केवल आत्मबोध से होगा, कर्मों से नहीं, क्योंकि कर्मों से हमेशा अहंकार, आशाएं और कृत की आकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं और यह चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने में अवरोध बनती है। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल निरोध कर्म जैसे ध्यान और समाधि का अभ्यास छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। इनसे कहीं ज्यादा जरूरी है मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमित सोच और भ्रम के कारण इन कर्मों को छोड़ता भी है तो भी उसके भीतर अनदेखी इच्छाएं, आकांक्षाएं और अहंकार का जाल होता है, जिनकी पूर्ति में वह निरंतर लिप्त रहता है। इस तरह वह आत्मज्ञान से दूर ही रहता है। इसका मतलब यह है कि चित्त की पूर्ण शांति ही वास्तविक ज्ञान की कुंजी है। केवल कर्मों को छोड़ने से या उन्हें उद्देश्य पूर्ण तरीके से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी भ्रांतियां और अज्ञान को छोड़कर अपनी मानसिक स्थिति को साफ और स्थिर करना चाहिए। यही मार्ग आत्मज्ञान की ओर सही कदम होता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ लोग बाहरी प्रयासों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन विषयों की लालसा और इच्छाओं से भरा रहता है। वे भले ही खुद को निर्विकल्प और शांति में समझें, लेकिन असल में उनकी मानसिक स्थिति अज्ञान और मृग मरीचिका में ही उलझी रहती है। मनुष्य के भीतर कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। अहंकार, मोह, वासना, कामना और अनगिनत इच्छाएं। जब तक यह भ्रम इन मानसिक धारणाओं के रूप में मौजूद रहते हैं, तब तक कोई भी कर्म या आचरण सच्ची शांति और ज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ सकता। केवल वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से निर्मल और स्पष्ट होता है, वही मुनि अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश को सच्चे रूप में ग्रहण कर सकता है। कुछ लोग केवल शब्दों को सुनकर ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग धीमे या संकीर्ण दृष्टिकोण वाले होते हैं, वे उस ज्ञान को सुनकर भी अंदर से अहंकार, कामना, वासना और इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते। भले ही वे बाहरी तौर पर सारे साधन अपनाकर निर्विकल्प होने का प्रयास करें या ज्ञानी की तरह कर्म करने लगे, लेकिन उनका मन अंदर से विषयों की लालसा और इच्छाओं से भरा रहता है। ऐसे लोग केवल आचरण और त्याग के दिखावे से आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मस्तिष्क इन सभी बाहरी गतिविधियों से परे नहीं सोच पाता। सच्चा आत्मज्ञान तभी संभव है जब व्यक्ति भीतर से भी पूरी तरह निर्मल और शुद्ध हो, और यह तभी संभव है जब वह अपनी मूर्खता और मानसिक भ्रम को छोड़कर आत्मचिंतन करें। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भले ही ज्ञानी आउटरली कर्म करे, लेकिन उसका दृष्टिकोण और उद्देश्य पूरी तरह से बदल चुका होता है। ज्ञानी का हर कर्म स्वाभाविक रूप से लोकहित में होता है और उसे वह परमात्मा की इच्छा मानकर करता है। उसके कर्मों में किसी प्रकार की वासना, इच्छाएं या अहंकार नहीं होते। वह जो भी करता है वह आवश्यक और नैमित्तिक होता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चाह के। वहीं अज्ञानी का कर्म बाहरी तौर पर वही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा फल प्राप्ति की इच्छा, अहंकार और स्वार्थ होता है। इस प्रकार जबकि दोनों के कर्म समान दिखाई देते हैं, भीतर का अंतर बहुत गहरा होता है, क्योंकि ज्ञानी कर्म को साधना मानकर करता है, जबकि अज्ञानी उसे केवल परिणाम की इच्छा से करता है। अज्ञानी चाहे वह लोकहित के लिए कर्म करता हो, लेकिन उसके पीछे हमेशा अपनी स्वार्थ की भावना छिपी रहती है। वह किसी सेवा कार्य, समाज सेवा,
दान या धर्म के अवसरों को इस उम्मीद में करता है कि इससे उसे यश, सम्मान या स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। उसकी पूरी चिंता खुद के लाभ और आभूषण से जुड़ी होती है, ना कि दूसरों के कल्याण से। उसे सिर्फ अपनी स्वर्ग प्राप्ति की ही चिंता रहती है और वह ऐसे अवसरों की तलाश करता रहता है। दूसरी ओर मुनि अष्टावक्र का मत है कि ज्ञान की प्राप्ति से कर्म का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी को कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि ज्ञानी भी लोक दृष्टि से कर्म करता है, लेकिन उसका उद्देश्य और दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग होता है। वह बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक रूप से कर्म करता है। जो कर्म वास्तव में लोकहित के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ या फल की इच्छा किए बिना किया जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी कर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की कामना करता है, ना ही वह किसी विशेष फल के लिए कर्म करता है। उसके कर्म केवल आवश्यकता और सही उद्देश्य से होते हैं, जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। यही है कर्म की असली कुशलता, जिसे केवल ज्ञानी ही समझ सकता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि चित्त और बुद्धि केवल हमारी वृत्तियों, इच्छाओं और संचित अनुभवों का परिणाम है। चित्त में जो कुछ भी है वह हमारे पिछले जन्मों का संग्रह है। बुद्धि इन अनुभवों को अच्छे और बुरे, सुख और दुख, प्रेम और घृणा के रूप में विभाजित करती है। लेकिन असल में अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। सब कुछ एक ही सत्य का हिस्सा है, जहां सभी वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही ऊर्जा से संचालित होती हैं। जीवन में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां एक को हटाने का मतलब दूसरे का भी समाप्त होना होगा। अगर मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। अगर बेईमानी खत्म हो जाए तो ईमानदारी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर घृणा को मिटा दिया जाए तो प्रेम भी अस्तित्व खो देगा। पाप के बिना मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का कोई महत्व नहीं रहेगा और बीमारी के बिना स्वास्थ्य का मूल्य भी नहीं होगा। जब तक असाधारण और साधारण का भेद रहेगा, तब तक ही जीवन की सच्ची समझ बनती है। हालांकि एक नैतिक व्यक्ति इन दोनों के बीच भेद करता है और बुराई को हटाकर अच्छाई की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर रुख करता है ताकि जीवन में सही दिशा का अनुभव किया जा सके। धार्मिक व्यक्ति जीवन को परमात्मा की योजना मानकर हर स्थिति को अपनाता है। वह किसी भी भेदभाव के बिना हर अनुभव को स्वीकार करता है। वहीं ज्ञानी उसे एक अद्वितीय आत्मा को जानकर निरंतर भय और विकार से परे रहता है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं होता, न अंधकार और प्रकाश का, न ग्रहण और त्याग का। वह बस स्वाभाविक रूप से जो भी करना होता है करता है और हमेशा अपने आत्मा के शुद्ध आनंद में स्थित रहता है। मुनि अष्टावक्र के अनुसार वह व्यक्ति जो अपने स्वभाव को पूरी तरह से जान लेता है, उसे धैर्य, विवेक या निर्भयता की आवश्यकता नहीं होती। उसका योगी होना इन गुणों से परे होता है, क्योंकि वह अनिर्वचनीय और अपरिभाषित स्वभाव में डूबा होता है, जहां कोई भेदभाव या द्वैत नहीं रहता। जहां कहीं भी डर है, वहां निर्भयता की आवश्यकता महसूस होती है। जहां उलझन होती है, वहीं समझ और विवेक की खोज होती है, और जहां मानसिक अशांति होती है, वहीं धैर्य की बात की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति योग में स्थित है और जिसने उस परम आनंद को अनुभव किया है, वह हमेशा उसी में खोया रहता है। उसका स्वभाव ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह सभी द्वंद्वों से परे और एक निरंतर रस में डूबा होता है। उसके जीवन का कोई स्थिर रूप नहीं होता। वह ना सिद्धांतों में बंधा रहता है, ना किसी परंपरा या मान्यता में, ना ही वह किसी पुरानी आदतों का हिस्सा होता है।
उसे किसी एक विशेष स्वभाव में बांधना असंभव है, क्योंकि वह स्वयं स्वभाव से रहित और मुक्त होता है। वह किसी खास स्वभाव या आदत का पालन नहीं करता, बल्कि वह आत्मा के स्वाभाविक प्रवाह के अनुरूप जीता है, जिसे संसार के लोग समझ नहीं सकते। अज्ञानी व्यक्ति नियम, संयम, अनुशासन, विवेक और कर्तव्य जैसे बंधनों में बंध कर जीता है, जबकि जो ज्ञानी होता है वह इन सब बाहरी बंधनों से मुक्त रहता है और पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीता है। वह अपने रास्ते पर बिना किसी प्रतिबंध के चलता है और उसका व्यवहार इतना निराकार और अदृश्य होता है कि उसे पहचानना आसान नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।